सोचिए कि कोई औरत जो मां बनना चाहती है लेकिन कभी भी उसकी गोद नहीं भर सकती, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। तो ऐसी ही दुखद कहानी थी एक एक्ट्रेस की जो सिनेमा की सबसे खूबसूरत अदाकारा थी। कोक के हमेशा सोने रहने की वजह से इस हसीना के प्रेमी ने भी साथ छोड़ दिया था और तो और औलाद की चाहत में बॉलीवुड की दूसरी हसीना संग घर बसा लिया था। दरअसल ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि 50 और 60 के दशक में सिल्वर स्क्रीन पर छाई रहने वाली गजब की खूबसूरत मधुबाला थी। जी हाँ, वही मधुबाला जिनकी सादगी नशीली आंखों का सारा जमाना मुरीद हुआ करता था। तो जितनी चर्चा मधुबाला की खूबसूरती की हुआ करती थी, उतनी ही सुर्खियों में छाई रही थी उनकी पर्सनल लाइफ। मधुबाला को दुनिया से गए हुए कई दशक बीत गए हैं, तो अब उस बात का खुलासा हुआ है जिसकी वजह से मधुबाला और दिवंगत दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार का ब्रेकअप हो गया था। गुजरे दौर में इस बात का पता सभी को था कि दिलीप कुमार साहिब और मधुबाला की नजदीकियां हद से ज्यादा थी। बॉलीवुड में आने के कुछ वक्त बाद ही मधुबाला का नाम दिलीप से जुड़ने लगा था। दोनों की जोड़ी ऑन स्क्रीन सुपरहिट थी। फिल्म मुगले आजम दोनों की सबसे शानदार फिल्म थी। उन्हें आज भी सलीम और अनारकली के रूप में ऑन स्क्रीन पर याद किया जाता है। दोनों ने साथ में खूब काम किया, लेकिन फिर इनके बीच दूरियां भी बढ़ने लगी थी और फिर जब मधुबाला दिलीप अलग हुए तो इनके चाहने वाले हैरान रह गए थे। आखिर बरसों पुरानी मोहब्बत को भला भुलाकर कैसे दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। मधुबाला और दिलीप का प्यार भरा रिश्ता क्यों खत्म हुआ, उसका खुलासा अब 70 के दशक की अदाकारा रही मुमताज ने किया है। मुमताज ने बताया कि मधुबाला कभी भी मां नहीं बन सकती थी, इस वजह से दिलीप ने उन्हें छोड़ दिया था। एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि मधुबाला ने दिलीप कुमार से ब्रेकअप नहीं किया था, बल्कि दिलीप ने अलग होने का फैसला किया था क्योंकि वो कभी मां नहीं बन सकती थी। इसके बाद उन्होंने सायरा बानो से शादी की। जब मैं मधुबाला से मिलने जाती थी तब मधुबाला ने मुझे बताया था कि अगर मैंने अपनी जिंदगी में किसी से प्यार किया है तो वो यूसुफ है, लेकिन जब उसे पता चला कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती तब उन्होंने रास्ते अलग कर लिए। सायरा ने बताया कि दिलीप कुमार बच्चा चाहते थे, लेकिन मधुबाला को दिल की बीमारी थी, इस वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। बच्चा करने में उनकी जान भी जा सकती थी। वो दिलीप कुमार से पागलों की तरह प्यार करती थी, लेकिन दिलीप कुमार को औलाद चाहिए थी। हो सकता है कि इसी बच्चे की चाहत में उन्होंने सायरा से शादी की। मधुबाला ने ही मुझे खुद से ये बात बताई थी। मुमताज ने कहा, दिलीप कुमार और मधुबाला का प्यार भी बहुत लंबा चला था। मधुबाला मेरी फेवरेट रही हैं। मधुबाला के आखिरी वक्त पर भी मैं गई, मरते दम तक मधु आपा ने उन्हीं से प्यार किया। दिलीप साहिब ने मधुबाला को छोड़ दिया था क्योंकि मधुबाला मां नहीं बन सकती थी। चलो, लेकिन मधुबाला से नहीं, लेकिन दिलीप कुमार को बहुत अच्छी लड़की मिली। उन्होंने सायरा बानो से प्यार किया और उनसे शादी की। सायरा बानो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने दिलीप साहिब को बहुत संभाला, बहुत प्यार किया। दिलीप से रिश्ता खत्म होने के बाद और बीमारी से जंग लड़ने के बीच मधुबाला की जिंदगी में किशोर कुमार की एंट्री हुई। जब मधुबाला बीमार थी और लंदन में इलाज के लिए जाने की तैयारी कर रही थी, उस दौरान किशोर कुमार ने उनको प्रपोज किया। एक्ट्रेस के पिता चाहते थे कि मधुबाला डॉक्टर्स की राय ले और पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही शादी करे, लेकिन दिलीप साहिब से गुस्साई मधुबाला ने तुरंत किशोर कुमार से शादी कर ली। 27 साल की उम्र में साल 1960 में दोनों की शादी हुई, लेकिन जब डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि मधुबाला 2 सालों से ज्यादा नहीं जी पाएंगी, तब किशोर उन्हें उनके मायके में छोड़ आए थे। किशोर ने मुंबई के कार्टर रोड में बंगला खरीदा और उन्हें वहां नर्स और ड्राइवर के साथ छोड़ दिया। 4 महीने में एक बार वो मधु से मिलने आया करते थे। वहीं उन्होंने अंतिम समय में मधुबाला से बात करना भी बंद कर दिया था। मधुबाला इस बात से बेहद दुखी थी कि उनसे कोई भी मिलने नहीं आता था। मधुबाला की बात की जाए तो बहुत कम लोग जानते हैं कि वो मुस्लिम थी। उनका असली नाम मधुबाला नहीं बल्कि बेगम मुमताज जहां दहलवी था। 1942 में आई फिल्म बसंत से मधुबाला ने करियर को शुरू किया था। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी, लेकिन बतौर एक्ट्रेस उन्होंने 1947 में नीलकमल में काम किया। वहीं महज 36 साल की उम्र में दुनिया से चली जाने वाली मधुबाला ताउम्र सच्ची मोहब्बत को तरस गई। वो दिल की गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। डॉक्टर्स ने मधुबाला को ये साफ कह दिया था कि शारीरिक संबंध नहीं बना सकती और बच्चे नहीं पैदा कर सकती हैं।